दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, सूर्यदेव जी के सारथी का क्या नाम है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है राजकुमारी का माली से विवाह तथा राजा का एक सवाल। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक राजा राज करता था। वह अपने आप को बहुत ही अमीर समझता था। वह समझता था कि मुझसे अमीर दुनिया में कोई नहीं है। मैं इस नगर का सुखी इंसान हूँ। मेरे पास धन दौलत ठाट बाट सभी कुछ मेरे पास है। मैं अपने हाथों से भी बहुत कुछ दान करता हूँ। मैं जरूरतमंदों की सहायता भी करता रहता हूँ। मुझसे ज्यादा दानी नगर में कोई नहीं होगा। एक दिन उसने अपने महल में घोषणा कर दी कि जो कोई मुझे गलत साबित कर देगा, मैं उसे ढेर सारा इनाम दूंगा। मुझे बताए कि मुझ जैसा सच्चा सुख किसे प्राप्त है। मेरे सिवा शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास इतनी धन दौलत है। महल में सारे लोग उपस्थित हुए। राजा ने अपनी बेटी को भी महल में बुला लिया। वह भी देख रही थी कि मेरे पिता की बात को कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें गलत साबित कर सकता है। वह सोचने लगी कि अगर आज किसी व्यक्ति ने मेरे पिता को गलत साबित कर दिया, तो अगर वह जवान व्यक्ति हुआ तो मैं उस व्यक्ति के साथ सारे जीवन के लिए बंध जाऊंगी। एक माली का काम करने वाला माली भी वहां आकर बैठा था। वह एक आंख से काना था। सभी दूर दूर से लोग आए हुए थे, परंतु राजा के सामने सबकी बोलती बंद हो गई। शाम होने को आई थी। अभी थोड़ा सा समय शेष था। कोई व्यक्ति भी राजा को गलत साबित नहीं कर सका। सब लोग राजा की चापलूसी कर रहे थे। उन्होंने कहा, कोई भी इतना धनवान नहीं है जितना कि इस नगर के राजा। आपके सामने तो सभी लोग अपने आप को तुच्छ महसूस करते हैं। उसी महल में काम करने वाले माली ने राजा को कहा, राजा जी, छोटा मुंह बड़ी बात। राजा जी, मैं आपकी बात को काटता हूँ। आप कहते हैं कि मुझसे ज्यादा सुखी इंसान इस नगर में कोई नहीं है, और मगर आपकी सोच गलत है। आप इस नगर में सुखी इंसान नहीं हैं। इस नगर में कोई एक ही इंसान सुखी होगा। राजा ने कहा, इस संसार में कोई एक ही सुखी इंसान होगा, कोई एक बिरला ही इंसान होगा। फिर माली बोला, यह तो आपको स्वयं ही खोजना होगा। यह तुम कैसे कह सकते हो? माली बोला, मैं यह सब अपने अनुभव से कह रहा हूँ। तभी वहां से साधुओं का झुंड भिक्षा मांगने राजा के पास आ गया। राजा ने उन साधुओं को बिठाया, उन्हें भिक्षा दी, उनको आदर से विदा किया। जाते जाते उन्होंने वही सवाल साधु महोदय से कहा, साधु बाबा जी, आप मुझे बताओ कि इस संसार में सच्चा सुख किस इंसान के पास है? साधु बोले, यह सवाल तो तुमने बड़ा अच्छा किया है। इस संसार में जिस इंसान ने सच्चा सुख प्राप्त कर लिया, उसको किसी धन दौलत की जरूरत नहीं होती। वह इंसान संसार का सबसे धनी इंसान होता है। राजा बोले, वह धनी इंसान कौन है? राजा ने सोचा, साधु महात्मा कहेंगे कि तुम सच्चे सुखी इंसान हो इस संसार के। जब साधु महाराज बोले कि यह तो तुम्हें ही खोजना पड़ेगा, तब राजा के आश्चर्य की सीमा न रही। साधु बोले, आज से ठीक 1 महीने बाद तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुम स्वयं इस प्रश्न को खोजो। गांव गांव में और नगर नगर के सारे हिस्सों में घूम घूम कर स्वयं पता करो। इसके लिए तुम्हें स्वयं ही मेहनत करनी पड़ेगी। साधु बाबा इतना कहकर वहां से चले गए। राजा हर रोज अपने नगर में घूम घूम कर इस सवाल को ढूंढता रहा, मगर कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता था। कई लोगों के पास इतनी धन दौलत होते हुए भी कोई सुखी नहीं था। किसी न किसी को कोई ना कोई दुख था। कोई कह रहा था, मेरे पास तो धन दौलत नहीं है। कोई कहता, मेरे पास बहुत दौलत है, पर मेरे पास मन की शांति नहीं है। हर एक व्यक्ति को यही कहते हुए उसने सुना, हम गरीब हैं, काश हमारे पास घर होता, काश मेरे पास गाड़ी होती। अंदर से कहीं ना कहीं हम गरीब हैं। खुश होने का किसी के पास कोई नाम ही नहीं था। वह सोचने लगा, मेरे पास भी इतनी धन दौलत है, परंतु अंदर से तो मैं भी मायूस हूँ। इस धन दौलत को कहीं कोई चुरा ना ले जाए। माली ने यह बात कहीं ना कहीं ठीक ही कही है। उसने माली को साथ लिया, एक छोटी सी झोपड़ी के पास जाकर रुक गया। जब वहां पर जाकर राजा ने दरवाजा खटखटाया, वहां एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी आपस में कुछ कह रहे थे। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला, उनको कहा, बैठ जाओ। टूटी हुई चारपाई उनको बैठने के लिए दी। दोनों उस चारपाई पर बैठ गए। ब्राह्मण ने मुंह पर उंगली रखने के लिए कहा,
ठहरो, अभी हम बहुत ही जरूरी काम कर रहे हैं, इसके बाद हम तुम्हारी बात सुनेंगे। राजा ने कहा, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, पहले मेरी बात सुनो। वह ब्राह्मण बोला, होंगे आप राजा, परंतु पहले हमें अपना काम करने दीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। राजा ने माली को चुपके से कहा, यह ब्राह्मण तो अपने आप को बड़ा आदमी समझ रहा है, इसको पता नहीं किससे बात कर रहा है। मैं अगर चाहूं तो इसको सजा दे सकता हूँ। माली ने राजा से चुप रहने के लिए कहा। मुंह पर उंगली रखकर राजा चुप हो गया। राजा ने देखा ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने एक चारपाई वहां पर रखी और उसे अच्छे से बिछाया। उन्होंने देखा वे दोनों एक बूढ़े आदमी को पकड़ कर लाए और अपने सहारे से बिस्तर पर बिठाया। वे दोनों एक बुढ़िया को भी पकड़ कर लाए, उसे भी बिस्तर पर बिठाया। ब्राह्मणी अंदर से पानी लेकर आई, उसने तसले में पानी डाला, अपने सास ससुर के पैर धोए, उनके पैर तौलिए से पोंछे, फिर उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया। बूढ़े और बुढ़िया ने अपना हाथ हिलाया, मानो वे दोनों उन दोनों को आशीर्वाद दे रहे थे। उन दोनों के बच्चे आकर बोले, हम भी दादा दादी की सेवा करेंगे। लड़का बोला, पहले मैं सेवा करूंगा। लड़की बोली, नहीं, पहले मैं करूंगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बोले, चलो तुम दोनों भी सेवा कर लो। ब्राह्मण ने पुत्र से कहा, तुम अपने दादाजी को हवा करो। फिर अपनी पुत्री से कहा, तुम गरम गरम रोटी रखकर प्लेट में लाओ। उस रोटी को लाकर अपने दादा दादी को दो। तभी ब्राह्मणी ने कहा, आज घर में सब्जी भी नहीं है, केवल रोटी में नमक लगाया है। ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं, रोटी तो है, यह भी बहुत बड़ी बात है। लड़की रोटी लेकर आई, उसने एक टुकड़ा अपने हाथों से दादा और दूसरा टुकड़ा अपनी दादी को खिलाने लगी। ब्राह्मणी बोली, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे दोनों बच्चे भी अपने दादा दादी की इसी तरह सेवा कर रहे हैं। आज तो खाने को एक ही रोटी है। ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं, तुम खुश हो जाओ, आज तो हमारे पास एक रोटी तो है, हम सब इसी में खुश हैं। मेहनत से और अपने बूढ़े माता पिता के आशीर्वाद से हमारे पास सब कुछ पर्याप्त है, बस यह सुखी रहें। इनसे बढ़कर सबसे सच्चा सुख हमें कहीं नहीं मिल सकता। इनका आशीर्वाद पाकर हम अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझते हैं। यह दृश्य देखकर राजा की आंखों में आंसू छलक आए। उसको आज समझ में आ गया था कि वह आज तक अपने आप से अनजान था। वह अपने आप को बड़ा ही धन दौलत वाला इंसान समझता था। आज मैं अपने आप को बहुत ही तुच्छ इंसान समझता हूँ। राजा ने मन में सोचा, मैं महल में ठाठ बाट से रहता हूँ। मैंने कभी अपने बूढ़े माता पिता से कभी यह नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। आज इन दोनों का ऐसा प्यार, इतना सच्चा इंसान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। इसके पास केवल एक झोपड़ी है, खाने के लिए भी एक ही रोटी, वह भी नमक के साथ, और फिर भी कितने प्यार से अपने बूढ़े माता पिता की सेवा में लगे थे। आज मैंने महसूस किया कि मनुष्य की सच्ची धन दौलत तो उनके माता पिता और उनके बुजुर्ग हैं। हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। उन बच्चों को जब राजा ने अपने पास बुलाया तो बेटी बोली, मेरे दादा दादी मुझे जान से ज्यादा प्यार करते हैं। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तब मैं अपने दादाजी के दांतों का इलाज करवाऊंगी। उनको खाना खाने में बड़ी मुश्किल होती है। तभी लड़का बोला, मैं तो अपने दादाजी के लिए एक लाठी लेकर आऊंगा, जिससे रात को लाठी लेकर चले तो वह गिरे नहीं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब उनकी लाठी मैं ही बन जाऊंगा। यह सुनकर राजा अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। राजा उनके सामने अपने आप को बहुत ही तुच्छ महसूस कर रहा था। वह तो कभी भी अपने दादा दादी की सेवा नहीं कर सका। घर आकर राजा ने खुद अपने बूढ़े माता पिता के पास जाकर उनके चरण स्पर्श किए और नौकरों को कहा, आज से मेरे माता पिता की सेवा तुम नहीं करोगे। मेरी जिंदगी की जो चंद सांसें बची हैं मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करूंगा। आज इनकी सेवा कर मुझे जो सुखद अनुभूति हुई है वह जीवन में मुझे कभी भी नहीं हुई। आज मानो दुनिया की सबसे सच्ची दौलत हासिल कर ली है। उसने माली को बुलाया और उससे कहा, तुमने मुझे सच ही कहा था, सच्चा सुख धन दौलत में नहीं है। उसने अपनी बेटी को बताया कि वह माली सच ही कहता था, तुम भी अपने दादा दादी की सेवा करो। वह बोली, मैं तो अपने दादा दादी के पास हर रोज आती हूँ, मैं तो उनका ध्यान रखती हूँ। वह बोली, पिताजी आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आप माली को इनाम तो देना चाहते हो, परंतु आज मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं इस माली को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ, जिसने आपको नई दिशा प्रदान की है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक आंख से काना है, मुझे इससे बेहद प्यार है। मैं तो वह जैसा है उसी तरह अपनाना चाहती हूँ।
तब माली बोला, आप मुझे इनाम तो दे दो, परंतु मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। भला मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं तो काना हूँ, मेरी एक आंख नहीं है। तुम अगर मुझे एक आंख से स्वीकार करोगी तब तो ठीक है। मैं इस दूसरी आंख को लगवाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे यह किसी की याद दिलाती है। मैं बहुत ही अमीर आदमी था। मैं अपने माता पिता के साथ रहता था। मेरे माता पिता ने मुझे सब कुछ दिया था, धन दौलत। मैंने गलत संगत में पड़कर उनके धन दौलत को एक ही झटके में उड़ा दिया। उनकी कभी सेवा नहीं की और उनकी धन दौलत को लुटा दिया। उसके बाद मैं बिल्कुल बेघर हो गया। परंतु जब वे मुझे छोड़कर चले गए और जब मेरे पास कुछ नहीं बचा, एक दुर्घटना में मेरी एक आंख चली गई। तब कहीं जाकर मुझे अकल आई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने सोचा अब मैं हमेशा ईमानदारी की जिंदगी बिताऊंगा। मेरे माँ बाप मुझे सीख देकर गए थे, उनकी याद अभी भी मेरे दिल में है। जब भी मैं किसी वृद्ध व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। पश्चाताप की आग में मेरा खून खौल उठता है। उस दिन जब आपने मुझसे पूछा तो मेरे मन में जो कुछ था मैंने आपको कह डाला, परंतु अब मैं ईमानदारी का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें अपना जीवन साथी स्वीकार करना चाहती हूँ। मैंने अपने चुनाव में कोई गलती नहीं की है। उसने माली के साथ शादी कर ली। राजा ने भी अपना राजपाट उस माली और अपनी पुत्री को सौंपकर अपने बूढ़े माता पिता की सेवा में लग गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।